अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को खाली कराने के प्लान से एक तरफ जहां मुस्लिम देश भड़क उठे हैं, वहीं इस मामले में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बड़ी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालने की कोई निश्चित योजना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण की कोशिश का स्वागत करती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वहां हालात फिलहाल बेहद जटिल है। सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं कि गाजा का पुनर्निर्माण हमारे सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक है। इसमें सफलता पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक भागीदारी की जरूरी है। मेलोनी ने कहा कि जहां तक शरणार्थियों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि यहां भी हमारे सामने कोई तय योजना है। मुझे लगता है कि हमें स्थानीय पक्षों के साथ चर्चा करनी होगी, जिन्हें निश्चित रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि वो चाहते हैं कि जॉर्डन और मिस्र गाजा से लोगों को ले जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उस जगह को पूरी तरह से खाली कर दे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस विचार को फिलिस्तीनी नेताओं, अरब लीग, जॉर्डन और मिस्र ने खारिज कर दिया। इजरायली हमलों के चलते गाजा के 2.3 मिलियन निवासियों में से लगभग 90% विस्थापित हो गए हैं और कुछ को कई बार स्थानांतरित होना पड़ा है। दरअसल ट्रंप ने इन देशों को सुझाव दिया है कि 23 लाख गाजावासियों को या तो अस्थायी या फिर स्थायी रूप से मिस्र और जॉर्डन में बसा दिया जाए। फिलिस्तीनियों के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा के लोगों को कहीं और बसाने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा की है। उन्होंने कहा, मरना मंजूर है लेकिन मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप के इस प्रस्ताव को जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, जॉर्डन ट्रंप के इस प्रस्ताव को पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ खारिज करता है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल्पकालिक और लंबी अवधि के लिए फिलिस्तीनी लोगों को ट्रांसफर करने से ये लड़ाई इलाके के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। इससे लोगों के बीच शांति कम हो सकती है। असल में जॉर्डन और मिस्र में पहले से ही हजारों शरणार्थी मौजूद हैं और देश परेशान है। अब अगर सारे गाजावासी यहाँ पहुँचते तो इन देशों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्लान को लेकर खाड़ी के दो सबसे अहम देश मिस्र और जॉर्डन ने ट्रंप को जन्म पकड़ सुना दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये वही जॉर्डन है जिसने ईरानी मिसाइल हमले के दौरान यहूदी देश की रक्षा के लिए अपनी वायुसेना को भी मैदान में उतार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मिस्र और जॉर्डन को गाजा से फिलिस्तीनी लोगों को अपने अपने देशों में ले जाना चाहिए। वहीं फिलिस्तीनी जनता ने भी ट्रंप के इस बयान को खारिज कर दिया है। फलस्तीनी जनता को लगता है कि अगर वो गाजा को छोड़कर जाते हैं तो कभी भी इजराइल उनकी वापसी नहीं होने देगा। इसी बीच ट्रंप के गाजा को पूरी तरह से खाली करने के विचार को फिलिस्तीनी समूहों ने भी निंदा की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के विचार को युद्ध अपराधों को बढ़ावा देने वाला बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी संगठन ट्रंप के गाजावासियों को मिस्र और जॉर्डन में भेजे जाने के विचार का विरोध करेगा। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमानों पर तबाही मचाई और हजारों फिलिस्तीनों की मौत हुई। इसी बीच इजराइल ने हमास के साथ 15 महीने के युद्ध के बाद संघर्ष विराम लागू होने की पहली बार फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में लौटने की अनुमति दी है। इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो चुका है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।